Hello everyone, a final good afternoon, good morning, good evening to all the students watching at the respective times. Guys, yes, I'm Pawan Gaukar and this is the final lecture of CSEET Economics. Mind you, we are not studying business economics. So, अगर आप देखोगे तो आपको एक इंडियन सिनेरियो या एक इंटरनेशनल सिनेरियो के पर्सपेक्टिव से हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है. एंड फाइनेंशियल मार्केट, इट्स ऑल अबाउट मनी. इंडियन इकोनॉमी को और एंटरप्रेन्योर्स को, एग्रीप्रेन्योर्स को कितने आसानी से फंड्स अवेलेबल करवा सकते हैं, इसके बारे में ये चैप्टर था. इसमें हमने बैंकिंग सिस्टम पढ़ा, म्यूचुअल फंड का पूरा हिस्ट्री पढ़ा राइट फ्रॉम यूटीआई, इंश्योरेंस सेक्टर कैसे मोल्ड किया गया, एलआईसी जीआईसी की मोनोपोली कैसी तोड़ी गई, एसबीआई कैसा बना, कुछ याद है? एसबीआई कैसे बना रहे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद एसबीआई बना. लेकिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया खुद कैसे बना? हाँ, बैंक ऑफ बॉम्बे, ओके, बंगाल एंड मद्रास, इनसे बना है ये. राइट नाउ मद्रास इज व्हाट? चेन्नई. तो एंड देन वी आल्सो स्टडीड इजी क्विक लोन चाहिए कम शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी फॉर दैट मैटर, तो एनबीएफसी भी एक ऑप्शन है. हमेशा कमर्शियल नेशनलाइज्ड बैंक्स के पास जाने की आपके पास जरूरत नहीं है. कोई पहली बैंक बता सकते हैं जो कमर्शियल बैंक में नेशनलाइज्ड बैंक में कन्वर्ट हो गई? ओके, जो पहले एनबीएफसी थी और फिर करेक्ट लगेज. Then we also studied about stock market. Okay, हमने डिबेंचर्स के टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स, और ठीक है ये सारी चीजें पढ़ी हमने. कैटेगरीज भी पढ़ी एनबीएफसी की. ऑलराइट, एंड नाउ वी गोना केटर, टुडे वी गोना केटर किसी भी बिजनेसमैन के लिए. इट ऑल कम्स डाउन टू बिजनेस ग्रो होगा या नहीं, इट ऑल कम्स डाउन टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. तुमने देखा क्या, छोटे बच्चों को ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, छोटे बच्चों को, करेक्ट? यानी आपको अभी उतने केयर की जरूरत नहीं है जितने एक 6 महीने के बच्चों की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट? जैसे अब तो मॉम डैड भी तुमको बोलना छोड़ दिए होंगे, यानी तुमसे उम्मीद ही छोड़ दी होगी उन्होंने, सॉरी. और ये तुम सुनते भी कहां वैसे भी. वैसे ही बिजनेस में भी जब आप माइक्रो होते हो, आप स्मॉल होते हो, आप स्टार्टअप फेज में होते हो, तब आपको काफी फंडिंग की जरूरत होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत होती है. स्टार्टअप्स के केस में, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के केस में, माइक्रो एंटरप्राइजेस के केस में गवर्नमेंट ने कौन सी फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम लाई है ये जानते हैं. थोड़ा सा इसमें से मैं आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कुछ चीजें नहीं है. लेट्स चेक इट आउट. The last topic of this chapter and the last lecture for economics, financial assistance scenario for small and medium enterprises. Startups का बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं. There are various schemes launched by the Ministry of MSME and Government of India providing financial assistance to SME sector. However, in this section we would restrict our discussion to certain selected scheme. Guys, हजारों schemes हैं, कुछ major चीजें, सिलेक्टेड चीजें पढ़ते, अच्छे से पढ़ते. पहली स्कीम है, उस स्कीम का नाम है स्फूर्ति. क्या नाम है? स्फूर्ति. स्फूर्ति ने क्या जाने दो, स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज थी उसको हमने रीजनरेट करना है. लेट्स चेक इट आउट, इसमें क्या क्या उन्होंने स्कीम्स लाई है. Related scheme, that scheme for fund for regeneration of traditional industries. Description, the objective of this scheme. स्फूर्ति का objective क्या है? The objective of this scheme is to organize the traditional industries and artisans into clusters to make them competitive and provide support for the long-term sustainability, sustain employment, to enhance marketability of product and such clusters. Cluster यानी जो ये word होता है ना, cluster यानी क्या होता है? जब भी हमको कुछ खरीदनी है, सब्जी खरीदनी है, तो हम कहां चले जाते हैं? हमारे घर के पास की मेन रोड पे, हाँ या ना? नहीं सर, मेन रोड पे कहां कुछ मिलेगा, सब्जी मार्केट जाएंगे हम, करेक्ट? हम सब्जी मार्केट क्यों जाएंगे? क्योंकि सर वहां पे सारे सब्जी वाले मिल जाएंगे हमको सारे सब्जी वालों को क्या मिल जाएगा? बोलो बोलो, क्लस्टर मिल जाएगा, क्लस्टर. ठीक है, और फिर एक मार्केट है, वहां पे आपको ज्यादा बायर्स भी मिल जाएंगे.
clusters to equip traditional artisans. What is artisans? Have I told you about artisans? जो मैन मेड हाथ से चीजें बनाते हैं, कम स्केल में चीजें, हाँ हाँ ठीक है. आर्टिसंस ऑफ एसोसिएट क्लस्टर्स विद इंप्रूव्ड स्किल्स टू मेक प्रोविजन फॉर कॉमन फैसिलिटीज एंड इंप्रूव टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर आर्टिसंस टू स्ट्रेंथन द क्लस्टर गवर्नेंस सिस्टम with to active participation of stakeholders and build upon innovative and traditional skills, improve technologies, advanced processes, market intelligence, new models of PPP, public private partnership. guys याद रखना MCQ के लिए आ सकता है, full form of PPP, public private partnership, यानी गवर्नमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ, प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलके काफी सारा काम करती है साथ में. पब्लिक प्राइवेट partnership and to gradually replicate similar model for cluster based regeneration of traditional industries. बहुत सारी चीज़ है जो इंडिया में बहुत यूनिक तरीके से मिलती है, लेकिन उसका इंटरनेशनल मार्केट नहीं बन पाता और फिर धीरे धीरे वो इंडस्ट्री खत्म हो जाती है. ठीक है, जैसे वो कुछ तो यानी हर 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 एक स्टेट का, केरला में अलग टाइप की सिल्क साड़ीज मिलती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है वो. कश्मीर में पश्मीना की शॉल्स मिलती है, पश्मीना की साड़ीज मिलती है, बट बिकॉज इट हैज नो मार्केट, इट इज नॉट बीन प्रोवाइडेड विथ कंपटीशन, प्रॉपर कंपटीशन, फंडिंग नहीं होती, तो धीरे धीरे इस बिजनेस से सब लोग निकल जाते हैं. दैट शुड नॉट हैपन. हम लोग क्या चाहते हैं, रीजनरेट हो जाए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. नेचर ऑफ असिस्टेंस, द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट shall be subject to maximum of 8 crore to support soft, hard and thematic intervention. तो गाइस आपको जो भी करना है, आपको हर प्रोजेक्ट के लिए, हर टाइप के बिजनेस के लिए कितना, 8 करोड़ रुपए मिलेंगे मैक्सिमम, 8 करोड़ टू सपोर्ट सॉफ्ट. यानी क्या, सिर्फ हम लोग तुमको ठीक है सिर्फ थोड़ी थोड़ी एडवाइजेस देंगे हमको, आपको हम ज्यादा इंटरवीन नहीं करेंगे, हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे. हार्ड मोस्टली सारा काम हम ही करेंगे, हार्ड इंटरवेंशन. थीमेटिक इंटरवेंशन हम आपको एक आउटलाइन बना के दे देंगे, काम आपको खुद ही ज्यादा करना पड़ेगा. थीमेटिक इंटरवेंशन. क्या लगता है आपको, बिजनेस में गवर्नमेंट, हमारे बिजनेस में गवर्नमेंट के लोगों ने इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर हम पे छोड़ देना चाहिए? थोड़ा थोड़ा हमको इंडिपेंडेंट रखो, लेकिन सॉफ्ट इंटरवेंशन रखो आप, है ना, एज अ बैकअप. पीछे रहो. हम पढ़ाई के वक्त हमारे पेरेंट्स का सॉफ्ट बैकअप चाहते हैं, हार्ड बैकअप चाहते हैं? हाँ, वो हार्ड बैकअप हो जाएगा ना तो फिर मार पड़ने लग जाती है हमको. देन हु कैन अप्लाई? NGOs, non-government organization, institute of central and state government, semi-government institution, field functionaries of central and state government, panchayati raj institutions, PRI, panchayati raj institution, PRI, MCQ gold. Private sector by forming cluster specific SPVs. SPVs यानी anyone? SPV? कोई बात नहीं, एग्जीक्यूटिव के लिए ही हम लोग ये सारी मेहनत कर रहे हैं. SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल्स. SPV, स्पेशल पर्पज व्हीकल्स. एंड कॉर्पोरेट्स एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंडेशन विद एक्सपर्टीज टू अंडरटेक क्लस्टर डेवलपमेंट. ठीक है, क्लस्टर डेवलपमेंट. एक एरिया डेवलप हो जाएगा ना तभी मजा आएगी. नहीं तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा हीरो का मार्केट कहां है इंडिया में? डायमंड्स. बोलो. सूरत. तो सूरत में क्या बना है? क्लस्टर. सबसे ज्यादा ताले कहां बनते हैं? ताले नहीं, आगरा नहीं, आगरा ही के पास अलीगढ़ इज फेमस फॉर लॉक्स. कैसे अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं आईटी सेक्टर. कहां है आईटी सेक्टर? बैंगलोर. ठीक है गाइस, दैट्स अ क्लस्टर. इसको कहते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट. तो क्लस्टर डेवलप होगा तो जो भी पुरानी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, स्फूर्ति से वो शुरू होगी. कितने पैसे दिए जाएंगे एक प्रोजेक्ट को? 8 करोड़. याद रहेगा? स्फूर्ति. अपने तुम जो खुद की नोट्स बना रहे हो, स्फूर्ति 8 करोड़ पर प्रोजेक्ट. खत्म. मैं क्या कहता हूं, इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट. क्या कहता हूं? इनोवेशन, आइडियाज, इंटेलिजेंट सोल्यूशन, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी, विजन सबके पास होता है और इनोवेशन इज द नीड ऑफ द आवर.
गांव के लोग नहीं कर सकते इनोवेशन, क्या कहते हो? गांव के लोग, गांव के लोग इनोवेशन नहीं कर सकते, हाँ या ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इनोवेशन, इनोवेशन इज अबाउट ब्रेन, इट्स अबाउट विजन, इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन, इट्स एन आइडिया। और आइडिया किसी को कहीं भी आ सकता है, न्यूयॉर्क में होने की जरूरत नहीं है तुमको। आई होप यू आर गेटिंग मी। इनोवेशन के लिए एक नया प्रोग्राम बना है, अस्पायर। क्या है सर ये अस्पायर? देखते हैं। अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड ऑन्टरप्रनरशिप। अ स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रूरल ऑन्टरप्रनरशिप, दैट्स अस्पायर, एमसीक्यू गोल्ड। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, इस स्कीम से क्या करना चाहते हैं? क्रिएट न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में तो एक ही प्रॉब्लम है सॉल्व करने लायक, कौन सी? बेरोजगारी को कम करो बस। देन प्रमोट ऑन्टरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया। इंडिया में कैसा कल्चर है बताओ, बताओगे मुझे इंडिया में कल्चर कैसा है? तो फिर तेरे को ₹1,00,000 की नौकरी लग जाएगी। ये कोर्स पढ़ ले, तेरे को ₹1,00,000 की नौकरी लग जाएगी, ये कल्चर है ना इंडिया का? क्या कहते हो? हर कोई इसी की बात करता है यार। हर कोई, अरे हर कोई नौकरी करेगा तो फिर, हर कोई नौकरी करेगा तो नौकरी देगा कौन? नहीं नहीं नहीं, वो नौकरी मिल जाएगी हमको। अरे भाई अगर हर कोई, तो गाइस आपको एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर लाना पड़ेगा, सब बिजनेसमैन का माइंडसेट से आने चाहिए। हर कोई जॉब के माइंडसेट से आएगा तो कैसा होगा? देन ग्रास रूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ग्रास रूट इकोनॉमिक डेवलप एकदम बेसिक लेवल से करो। फैसिलिटेट इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशन फॉर अनमेट सोशल नीड्स, है ना, जो भी अनमेट सोशल नीड्स है उनके लिए कुछ इनोवेशन लेके आओ। जैसे वो मूवी देखी होगी तुमने शाहरुख खान की, कौन सी? स्वदेश, हाँ स्वदेश। तो ही यूज टू वर्क फॉर नासा, इफ यू नो दैट, इफ यू सीन दैट मूवी। कौन सी पिक्चर देखते हो तुम लोग? स्वदेश बोला तो फुस हो गए तुम लोग, याद ही नहीं है किसी को। कौन सी पिक्चर देखते हो तुम लोग? अय्या या लक्ष्मी बॉम्ब? जाने दो। मैं ये कह रहा हूं कि जो वहां पे बिजली नहीं थी उस गांव में, तो उन्होंने बिजली ला के दी थी, और खुद बनाया था उन्होंने। जो भी प्लांट उन्होंने बनाया था खुद बनाया था, टरबाइन घूमने वाला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था छोटा सा, जिससे वो गांव में बिजली आ गई। गाइस कुछ बिजनेस सोल्यूशन लेके आओ यार, ऐसा कुछ हमें चाहिए। एंड प्रमोट इनोवेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन द कंपिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई सेक्टर। हमें कुछ ऐसी इनोवेशंस लाना है जिससे एमएसएमई सेक्टर, व्हाट इज एमएसएमई? माइक्रो मीडियम से, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर। नाउ नेचर ऑफ असिस्टेंस, 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स। ओ ओ 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर। सर इसमें से एक ही वर्ड खतरनाक है। लाइवलीहुड तो हमें समझता है, 80 भी हमें समझता है, बिजनेस इंक्यूबेटर क्या होता है? बिजनेस इंक्यूबेटर यानी एक काम करने की जगह। Business incubator, these are organization geared towards speeding up the growth and success of a startup at early stage. They are often a good path to capital from angel investor, state governments and other investor. यानी अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो आपको एक ऐसी जगह दी जाती है काम करने के लिए जहां पे आपको एंजल इन्वेस्टर्स मिले जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, या स्टेट गवर्नमेंट या दूसरे इन्वेस्टर से आपको मिलाया जाए। जब आपका प्रोजेक्ट बड़े लोगों को दिखाओगे तभी तो कोई पैसे देगा, क्या कहते हो? मिलने तो चाहिए। एक अक्षय कुमार वाली मूवी है सैनिटरी पैड्स वाली, कौन सी मूवी है वो? नाम याद, पैडमैन, पैडमैन। तो उसमें भी उसको फंडिंग चाहिए होती, तो किसी न किसी बड़े इंसान से मिलने की दिक्कत होती है ना, उसको पैसे नहीं होते उसके पास। आइडिया बहुत अच्छा था, गांव का ही था वो, लेकिन बिजनेस इंक्यूबेटर जैसी चीज होती तो उसके लिए लाइफ थोड़ी आसान हो जाती। बिजनेस इंक्यूबेटर ये समझता नहीं है आसानी से, तो स्टार्टअप्स के लिए ये सर्विस होती है जहां पे आपको मिलाया जाता है, आपको काम करने की जगह दी जाती है और आपको मिलाया जाता है इन्वेस्टर्स से। लिखना चाहेंगे बिजनेस इंक्यूबेटर्स? प्लीज प्लीज डू द ऑनर्स।
All right, done. So business incubators will give us space to work, number one. Also, it will help them to meet people with money. Thereby they may get investors. So, और business investigators, livelihood business incubators उन्होंने कहा है 80 livelihood business incubators 2014 to 16 to be set up by NSIC, KVIC, Coir board. अरे यार ये क्या है, एक मिनट, थोड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर पे और देख लेते हैं. हाउ बिजनेस इंक्यूबेटर्स हेल्प, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करके देते हैं आपको इन्वेस्टर्स के साथ, और फिर आपको जो चाहिए वो चीजें सप्लाई भी करके देते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, जो भी आपको चाहिए, और आपका प्रोडक्ट मार्केट तक लेके भी जाते हैं. दिस इज हाउ बिजनेस इंक्यूबेटर्स हेल्प स्टार्टअप्स. यार गवर्नमेंट से कोई ना कोई हेल्प तो जरूर चाहिए, क्या कहते हो? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसे मिलने चाहिए यार, पैसे. कितने पैसे मिलेंगे? इतने. देखो 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स टू बी सेट बाय एनएसआईसी, केवीआईसी और कॉयर बोर्ड है. एक मिनट, ये क्या है रे? एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरा है केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, करेक्ट. तीसरा कॉयर. कॉयर क्या होता है? ये क्या है बताओ? नारियल. अच्छा, नारियल से क्या बनता है? नारियल. करेक्ट 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 करेक्ट. तो इसका प्रमोशन के लिए भी हमारे पास एक बोर्ड है, उसको कहते हैं कायर बोर्ड. इट्स कॉल्ड एज कायर बोर्ड. ठीक है, यस, कायर बोर्ड. नाउ 80 livelihood to be set up by KYIC, NSIC, KYIC, Coir board or any other institution, agency of GOI or state government on its own by any agency, scheme of promotion, entrepreneurship and agro industry organization of MOMSME. What is MOMSME रे? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ. MOMSME यानी क्या होगा? Come on. MOMSME. जल्दी, नो गेसेस. मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. फालतू में सस्पेंस क्रिएट किया, कुछ भी नहीं था उसमें. MONA, मिनिस्ट्री of micro small and medium enterprises. So industry organization of MOMSME, one time grant of 100%. ओहो, one time grant of कितना? One time grant of 100% of the cost of plant and machinery. सिर्फ cost of plant and machinery. Plant and machinery लगता है कि नहीं लगता है बिजनेस में? वो क्या सिखाया था मैंने? कौन सा मशीन सिखाया था बताओ? लाथ मशीन, कुछ याद है? तो ऐसे 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनाए थे. 80. ठीक है, एस्पायर स्कीम के अंदर टू डेवलप 75,000 स्किल एंटरप्रेन्योर्स इन एग्रो रूरल इंडस्ट्रीज. याद रहेगा 80? Yes, sir. 80 याद रखने वाला पॉइंट है वो. देन एंड प्लांट एंड मशीनरी अदर देन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन अमाउंट ऑफ अप टू 100 लाख विच एवर इज लेस इज टू बी प्रोवाइडेड. तो मैंने कितना कितना पैसा बताया था आपको? 100 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं, मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं मिलेंगे. इतना हम असिस्ट कर सकते हैं. ओके, फॉलोड बाय इन केस ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स टू बी सेट अप अंडर पीपीपी मोड. पीपीपी फुल फॉर्म बताओ? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. करेक्ट. जस्ट अ मोमेंट. PPP mode with NSIC, KVIC और कायर बोर्ड और इन इंस्टीट्यूशन एजेंसी. वन टाइम ग्रांट ऑफ 50% कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट है, दोनों मोड्स आ रहे हैं इसमें, इसलिए 50% ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी अदर देन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रुपीज. कितना कितना दे सकते हैं पैसा मैक्सिमम इस केस में जब PPP हो तब? तो सर आधा क्यों हो गया? अरे आधा गवर्नमेंट देगी, आधा प्राइवेट एंटरप्राइज देगी, इसलिए ये 50% हो गया है. ये 100 लाख का आधा
50 लाख, वेरी नाइस। असिस्टेंट टुवर्ड्स ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्या इंक्यूबेटर्स को? ठीक है जी हाँ, assistance towards the training cost of incubates will be met out of ATI scheme of the ministry as far as possible for both centers. ATI scheme से ने assistance to training institution, जो लोग सिखाते हैं उनको भी तो पैसे लगेंगे ना। क्या क्या लगता है तुमको, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स रहेंगे इंक्यूबेटर्स में, अब ट्रेनिंग दी जाएगी, इंक्यूबेटीज जो होंगे, जो इंक्यूबेटर में आएंगे, थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा सीखेंगे, उनको सिखाने के लिए जो लोग रहेंगे उनको पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? जैसे सपोज हम ऐसे स्कीम्स में जब ट्रेनिंग देने जाते हैं तो आर चार्जेस आर 5,000 रुपीज पर आवर, तो ये पैसे कहां से आएंगे? ये पैसे भी आपको इसी स्कीम से मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइस दैट वाज, हमने पहले कौन सा स्कीम पढ़ा? सबसे पहले स्फूर्ति। स्फूर्ति के बाद हमने पढ़ा एस्पायर, जिसके अंदर कितने बिजनेस इंक्यूबेटर्स थे? लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स, 80. करेक्ट, देयर वर 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स, याद रखना है ये। और बिजनेस इंक्यूबेटर्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दी है मैंने जो आपको नहीं थी, करेक्ट। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यार काफी लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उनको पता नहीं होता, करेक्ट। जैसे हमारे अंदर लॉ पढ़ने की इतनी इच्छा शक्ति है, ये हमको पता ही नहीं थी 12वीं तक, एम आई राइट? अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाना पड़ता है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, सो यस, एंटरप्रेन्योरशिप जगानी पड़ती है, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ईएसडीपी कहते हैं इसको, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईएसडीपी। डिस्क्रिप्शन: Entrepreneurship development programs are being organized regularly to nurture the talent of youth by enlightening them on various aspects of industrial activity required for setting up MSc. These EDPs are generally created by ITI. What is ITI? Industrial Training Institutes. ITI Industrial Training Institute, बहुत ही सस्ता कोर्स होता है ये, और इसमें 10th के बाद आप ITI ज्वाइन कर सकते हो। जैसे 10th के बाद पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो, पता है क्या आपको? पॉलीटेक्निक रिलेटेड टू, ठीक है, एन अदर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वेयर स्किल इज अवेलेबल टू मोटिवेट देम टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ असिस्टेंस: 20% ऑफ टोटल टारगेटेड ऑफ ESDP आर कंडक्टेड एंड एक्सक्लूसिवली फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक SC, ST, वुमेन, ठीक है, एंड PH। व्हाट इज PH? फिजिकली हैंडीकैप, ब्यूटिफुल, with a stipend of rupees 500 per month per candidate under the promotional package. No fees charged for the candidate under this program. Guys, आपसे पैसे भी नहीं ले जाएंगे और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी 500 रुपए, यानी पढ़ाई भी फ्री में हो रही है, करेक्ट, और आपको पैसे भी मिल रहे हैं, नॉमिनल मिल रहे हैं, 500 रुपीज पर मंथ। बहुत कम पैसा है लेकिन मिल तो रहे। दिस इज अपलिफ्टिंग द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इज नॉट अ गुड स्कीम? Yes, sir. And who can apply? These programs are conducted by MSME, ठीक है, DI of Ministry, ठीक है, DI Department of Ministry, ओके, उन्होंने इनकम्प्लीट दे दिया है ये, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होना चाहिए वो। नेक्स्ट, स्कीम फॉर प्रमोशन, ठीक है, स्कीम्स ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, okay, National Small Industries Corporation. The scheme of National Small Industries Corporation are as under single point registration. Scheme for National Small Industries Corporation, NSIC. सर इसमें क्या होगा? इसमें छोटे इंडस्ट्रीज को, छोटी कंपनीज को सहारा देने के लिए, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को, मीडियम भी नहीं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को सहारा देने के लिए गवर्नमेंट ही आपसे, कस्टमर्स की प्रॉब्लम होती है ना, मोस्टली छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को कस्टमर्स की प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट ही उनका कस्टमर बायर बन जाएगा तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। दिस स्कीम, द गवर्नमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट बायर ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स विद अ व्यू टू इंक्रीज द शेयर ऑफ परचेज फ्रॉम स्मॉल स्केल सेक्टर। द गवर्नमेंट स्टोर परचेज प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1955 to 56. NSIC registers micro and small enterprises under single point registration scheme for participation in government purchase. यानी आपका जो भी प्रोडक्ट है गवर्नमेंट के किसी काम आएगा तो गवर्नमेंट ही खरीद लेगा। गाइस, अगर हमारा प्रोडक्ट गवर्नमेंट ही खरीद लेगा तो क्या
हमारी एमएसएमई सरवाइव कर जाएगी? एमएसएमई भी नहीं, एमएससी, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, क्या सरवाइव कर जाएगी? बायर का टेंशन नहीं रहेगा. वी वांट बायर्स. स्कीम फॉर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन. आपको बहुत रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराने, एक जगह रजिस्ट्रेशन कराओ, आपका सारा काम हो जाएगा. सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन जिसके अंदर आपका बायर कौन है, आपके सारे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा आपसे? गवर्नमेंट. 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 परफेक्ट. चलो, गेस द ब्रांड, टेल मी द ब्रांड. बिग बास्केट. करेक्ट, बिग बास्केट. बुक माई शो, करेक्ट. कहीं बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, एयर टिकट्स बुक करनी है तो कौन सी ऐप याद आती है? मेक माई ट्रिप. इंश्योरेंस खरीदना है तो पॉलिसी बाजार. कैब करनी है तो पॉलिसी बाजार. कैब करनी है तो ओला, उबर याद आता. टिल द ईयर 2000 दीज कॉर्पोरेट्स वर नॉट इवन इनटू एग्जिस्टेंस. क्या कहा गया इनको, क्या कहा गया है? स्टार्टअप्स. दीज आर कॉल्ड एज स्टार्टअप्स. स्टार्टअप का सबसे बड़ा पंगा है, स्टार्टअप को तो और पैसा चाहिए. क्या लगता है तुमको? स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए. गेस करो कौन है ये लोग? पेटीएम. इनके पास एक आइडिया था जिनके लिए इनको 500 करोड़ का लोन चाहिए था, जिसको लेके ये एसबीआई में गए. इनको भगा दिया था वहां से, एसबीआई से, कि तुम्हारे पास कोई कोलैटरल नहीं है, चलो भागो यहां से. या फ्लिपकार्ट के ओनर्स है ये. एंड आर दे बिग? दे आर ह्यूज. ठीक है, दे आर नॉट एज बिग एज अमेजॉन बट दे आर गुड. एटलीस्ट इंडिया का नाम तो है ई कॉमर्स में इनके कारण. करेक्ट. तो सर इनको कहीं ना कहीं से पैसा मिला, फिर एसबीआई ने तो मना कर दिया. ऑफ कोर्स इनको कहीं ना कहीं से पैसा मिला. हाँ सर, कहां से मिला? एक्सेल पार्टनर्स से पैसा मिला. सर बुक माई शो, एक्सेल पार्टनर्स से पैसा मिला. जस्ट डायल, सिकोया से पैसा मिला. पॉलिसी बाजार, इन्वेंटस से पैसा मिला. स्नैपडील, नेक्सस से पैसा मिला. इसका मतलब स्टार्टअप्स को पैसों की जरूरत है. फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टार्टअप्स में सबसे पहला, ये जो सारे मैंने एग्जांपल दिए, सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, यानी जो सही वक्त पे पैसा देते हैं और फिर पैसा कमाते हैं. सो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टार्टअप्स के अंदर सबसे पहला वेंचर कैपिटल. देख लेते एक एक करके. फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर startups, there are numerous schemes launched by the government of India for financing startups. However, this section covers only 3 finance schemes. 3 schemes के बारे में हमने पढ़ना है. The Venture Capital Assistance Scheme, SIP EIT, Support for International Patent Protection and Electronics Information Technology, and Stand Up India for financing SC, ST and Women Entrepreneurs. Stand Up India हम ये बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेंगे, क्या प्रॉब्लम है. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कीम. कौन सी? वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम. देखते हैं. और ये सबके लिए नहीं है, फ्लिपकार्ट वगैरह मैंने आपको वेंचर कैपिटल समझाने के लिए किया था. हम ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं. यानी फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन लोगों को तो फंडिंग मिल ही जाती है हमेशा, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है. देखते हैं. द वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, द स्कीम इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. वेंचर कैपिटल असिस्टेंस इज द फाइनेंशियल सपोर्ट in the form of an interest free loan. Guys, venture capital assistance is the financial support in the form of an कैसा loan? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट फ्री. गाइस इंटरेस्ट फ्री, क्या इससे अच्छा मोटिवेशन कोई हो सकता है? नो सर. गेटिंग मनी विदाउट एनी इंटरेस्ट. दे कैन नॉट बी एनी. इससे ज्यादा और क्या आपको असिस्टेंस चाहिए गवर्नमेंट से? ठीक है. दिस स्कीम इज रन बाय हुम? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो थोड़ा एग्रीकल्चर के एंड पे इनको ज्यादा मदद करने का मन है. नाउ venture capital assistance is financial support in the form of interest free loan provided by
SFAC, ओ माय गॉड, व्हाट इज SFAC? दिया नहीं है हमारी मॉड्यूल में, बट इसलिए तो हम होते हैं स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंजोर्टियम। लघु यानी छोटे, कृषक यानी फार्मर्स, कृषि व्यापार यानी एग्री बिजनेस, संघ यानी कंजोर्टियम। ठीक है, इट्स प्रोवाइडेड बाय SFAC फॉर क्वालिफाइंग प्रोजेक्ट्स टू मीट शॉर्टफॉल इन द कैपिटल रिक्वायरमेंट बट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो गाइस, व्हाट आर द बेनिफिट्स? The benefits of venture capital assistance scheme as under helps in assisting agripreneurs to make investment in setting up agri-business projects through financial participation, provides financial support for preparation of bankable detailed project reports through project development facility। यानी एग्रीप्रोनर्स यानी कौन? ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, जो फार्मर्स नहीं है। फार्मर्स कन्वेंशनल चीजें बनाते हैं, कन्वेंशनल चीजें बेचते हैं। जैसे देयर इज अ पर्सन, ठीक है, मनीष राठौड़, जिन्होंने फार्मिंग का तरीका डेवलप किया है विदाउट सॉइल, सॉरी, फार्मर्स फार्मिंग विदाउट सॉइल। लेह लद्दाख में जहां पे ऊपर ऊपर जाओ तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहां पे स्नो ही होता है, जमीन मिलती नहीं है, तो वहां पे कुछ बना नहीं पाते, वहां पे वो टेक्निक यूज की जा रही है। ऐसे लोग क्या है? ये लोग क्या है? ये लोग एग्रीप्रोनर्स है, दे आर एग्रीप्रोनर्स। तो उन लोगों को हमें असिस्ट करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए, इस वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, हु आर एलिजिबल, जस्ट अ मोमेंट। इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन फिट बैठता है? हु कैन अप्लाई? फार्मर्स, प्रोड्यूसर ग्रुप्स, पार्टनरशिप ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG बोलते हैं इसको, लिख लो उसके सामने SHG, याद रहेगा। कंपनीज या एग्रीप्रोनर्स या यूनिट्स इन एग्री एक्सपोर्ट जोन। व्हाट इज एग्री एक्सपोर्ट? एग्रीकल्चरल आउटपुट को इंडिया से बाहर भेजना, एग्री एक्सपोर्ट। एंड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंडिविजुअली और इन ग्रुप फॉर सेटिंग अप एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट, उन सबको ये वेंचर कैपिटल असिस्टेंस मिलेगा। लोन कैसा मिलेगा? इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है ऐसा कहता है, गाइस करती वो सब है। हमारे पास प्रोजेक्ट हो तो आपको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ दे देगी। उसके बाद IT सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस स्कीम इज मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पेटेंट प्रोटेक्शन, ये पेटेंट क्या होता है यार? पेटेंट, नो, पेटेंट इज नॉट कॉपीराइट। चलो, इसीलिए मैं हूं यहां पे। कौन से ब्रांड से बताओ, जल्दी बताओ कौन से ब्रांड है ये? Apple and Samsung, these are the brands. They are literally fighting in more than 70 countries over patents issue. Apple कहता है Samsung ने हमारा कंसेप्ट चुराया है, Samsung कहता है Apple ने हमारा कंसेप्ट चुराया है। अच्छा, Samsung बना कैसे? केस स्टडी बताओ क्या एक? Samsung बना ही कैसे? और ये बना हमारा सैमसंग। एप्पल को कॉपी करके ही सैमसंग के स्मार्टफोन्स बने, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे के इनोवेटिव कंसेप्ट चुराए। ऐसा दो, सैमसंग ने चुराया ऐसा एप्पल कहता है, सैमसंग कहता है नहीं नहीं तुमने हमारा चुराया। तो बेसिकली क्या इन्वेंशन ऐसे कॉपी हो जाने चाहिए आसानी से? चलो, एप्पल is the world's most valuable company, is it has big bucks. Samsung आज ही का न्यूज है, Samsung has the largest market share for smartphones in India, 24%। आज ही, आज का न्यूज है। इन्वेंशंस कॉपी होने चाहिए? एप्पल सैमसंग ने झेल लिया, बड़ी कंपनीज है। क्या एक छोटा एंटरप्रेन्योर अपना इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करते बनना चाहिए उसको? क्या कहते हो? इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनोवेशन है, ये
और ये सबके पास नहीं होता, एम आई राइट? Yes, sir. ऊपर का माला खाली रहता लोगों का, हमारे पास है। हमारा आइडिया प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर प्रोटेक्ट नहीं हुआ हमारा आइडिया, तो फिर हमको ऐसे ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, हमको फेसबुक, हमको एप्पल नहीं मिलेगा। सर हम इतना बड़ा इनोवेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी लेवल पे हम कुछ तो नया बना सकते हैं, क्या कहते हो? अपनी लेवल पे, अपनी लेवल का दिमाग तो है ना हमको, करेक्ट? Yes, sir. नूडल्स हम लोग ऐसा खाया भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता और मुंह जल जाता है हमारा, एम आई राइट? Yes, sir. क्या नूडल्स खाते वक्त वही प्रॉब्लम होता है ना, मुंह जल जाता है यार, और रुक भी नहीं सकते, गरम गरम ही खाना है। मैंने ये आइडिया बनाया सर, वेरी नाइस। अब मेरा छोटा सा आइडिया, ये अच्छा इन्वेंशन भी है, लेकिन क्या इसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? व्हाट से? गाइस मेरे ऐसे इनोवेशंस को मैं पूरी जिंदगी चलेगी, इसको प्रोटेक्शन चाहिए। इसके लिए इन द एज ऑफ इन्वेंशंस वी नीड टू प्रोटेक्ट इन्वेंटर्स एंड देयर इन्वेंशंस। इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है पेटेंट्स एक्ट, ठीक है? पेटेंट्स, कॉपीराइट किसने कहा था वो भी मैं आपको सिखा दूंगा थोड़ी देर में। चलो देखते हैं। SIP-EIT is a scheme to provide financial support to MSME and technology startups unit for international patent filing to encourage innovation and recognize the value and capabilities of global IP. What is IP? What is IP? दिमाग लगाओ। Intellectual property. IP is intellectual property. So हम लोग चाहते हैं कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स गरीब ही हो, हमारे एंटरप्रेन्योर्स एकदम भिखारी भिखारी इन्वेंशन करें लेकिन इनोवेट कितना भी छोटा करो ना यार, एक पॉइंट ऐसा आता है जब एक सेफ्टी पिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, करेक्ट? यानी सेफ्टी पिन एक छोटा आइटम है एकदम, लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट आइटम है कहीं ना कहीं। इनोवेशन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। तो हम लोग पेटेंट फाइलिंग को एनकरेज करेंगे, नहीं तो हमारे कंसेप्ट्स कॉपी होते जाएंगे। So recognize the value and capabilities of global IP along with capturing growth opportunities in ICTE sector, ठीक है? Information Communication and Technology Enterprise sector। क्राइटेरिया, अगर आपको इस स्कीम में आना है, आपको अगर ये पेटेंट प्रोटेक्शन की स्कीम में आना है, सपोर्ट चाहिए आपको, तो एलिजिबिलिटी क्या है? द एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड under MSME Development Act 2006 of Government of India as amended from time to time. As per the criteria for such registration, the applicant would be required to furnish proof of the registration. तो आपको पहले तो अपनी फर्म रजिस्टर करानी पड़ेगी, किसके अंदर? MSME Development Act 2006. What is MSME? Micro, small, medium. Perfect. The applicant should be registered under the Companies Act of the Government of India and fulfill the investment limits in the plant and machinery or equipment as defined in the MSME Development Act in the Government of India as amended from time to time. तो guys आपको कंपनीज एक्ट के अंदर आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे कंपनी सेक्रेटरी हम लोग अपने काफी इनोवेटर फ्रेंड्स को आइडिया दे सकते हैं, हम लोग तो कुछ इनोवेट कर नहीं सकते, करेक्ट? हमारा एजुकेशन उस फील्ड का नहीं है ना, हम कुछ नया नहीं बना सकते। जैसे कैन यू डेवलप अ न्यू स्मार्टफोन विच कैन फोल्ड 4 ways? नहीं, थोड़ा मुश्किल है। हमारी डिग्री अलग है ना बेटा, हमारी कॉमर्स की डिग्री है, लेकिन सर हम अलग कमर्शियल एंगल तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे दोस्त का। भाई तेरा इन्वेंशन चोरी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मैं करवाऊंगा तेरा प्रोटेक्शन। 5% लगेंगे, 5% किसके? पूरे रेवेन्यू के अगले 5 साल तक। समझ रहे हो क्या? दिस इज हाउ यू कैन मेक मनी। आपको उसको कंपनीज एक्ट, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, ये सब कुछ नहीं पता, और हमको कंपनीज एक्ट। यहां आइए, स्वागत है तुम्हारा। गाइस दिस नॉलेज विल हेल्प यू मिंट मनी प्रोवाइडेड यू हैव द राइट फ्रेंड, ठीक है? देन the applicant should be registered STP, should be a registered STP unit। STP इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के अंदर
एक यूनिट होना चाहिए, एसटीपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आपका एक ऑफिस होना चाहिए। यानी तुम उस काबिल तो हो इनोवेशन के, समझ रहे हो, पता चल रहा है इनोवेशन कर रहे हो कि देखो मैं ऊपर से पानी पी सकता हूं, इसको इनोवेशन नहीं कहते, बेवकूफ। आ जाओ। The applicant should be registered STP unit and fulfill the investment limits in plant and machinery and equipment as defined in MSME development of the government of India as amended from time to time, और proof भी आपको attach करना पड़ेगा। And the applicant should be a technology incubation enterprise or a startup located in incubation center park and registered as a company। guys हर जगह पे कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना। and should fulfill the investment limits in plant and machinery as defined under MSME development as amended from time to time। So guys, अगर आपको सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन के अंदर अगर आपको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, जो आपको एनकरेज करे पेटेंट कराने के लिए आपके इनोवेशन को, तो आपको एमएसएमई की लिमिट्स और आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, आपका एसटीपी में एक यूनिट होना चाहिए तब। अब काफी लोगों का सवाल होता है कॉपीराइट, इनोवेशन का पेटेंट कराया जाता है, ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं, आपको एग्जीक्यूटिव में काम आएगा। इनोवेशन का पेटेंट कराया जाता है, और अगर मैं सॉन्ग बनाता हूं, मैं म्यूजिक देता हूं, मैं मूवीज बनाता हूं, तो मैं बुक लिखता हूं, हु इज शी? नो क्लू, नेवर हर्ड ऑफ, नेवर। हाँ हाँ, जेके रॉलिंग, रॉलिंग यस, उन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी है जिससे मूवीज बनी है। इनकी बुक, इनका म्यूजिक, यार रहमान जी का म्यूजिक, आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो भी चीजें हैं इनको क्या मिलेगा? कॉपीराइट। लेकिन अगर आपका इनोवेशन है तो उसको क्या मिलेगा? पेटेंट। कौन सा ब्रांड है? हाँ, कैसे पहचान लिया? साइंस से। अच्छा, डेटॉल की स्पेलिंग क्या है? डबल टी है या टी है बस? पता नहीं सर, याद नहीं आ रहा। अच्छा, जो भी है, डी टी भी लिखा तो बिक जाएगा क्या, ऐसा अगर सिमिलर रहा तो? डी टी भी रहा तो इंडिया में लोगों को कौन सा स्पेलिंग आता है? ठीक है, जैसे ऑक्टोपस का प्लूरल फॉर्म बताओ। ऑक्टोपस, नो, ऑक्टोपस इज नॉट प्लूरल, ऑक्टोपस इज सिंगुलर। ऑक्टोपस का प्लूरल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कहना ये चाहता हूं, हमारा इंग्लिश वीक होती है इंडियंस की, तो लोग ऐसे ऐसे मार्क को भी मिसयूज कर सकते हैं कि नहीं? जब तुमने इसको बिना देखे पहचान लिया डेटॉल है, करेक्ट। चलो एक मिनट, जल्दी बताओ कौन सा ब्रांड है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। कौन सा ब्रांड था? नोकिया था। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, नोकिया नहीं था, नोकला है वो। बदमाशी कर रहे हैं वो लोग। कौन सा शैम्पू है बताओ? ओके है वो, किसी ने ओले ओले बोल दिया जबकि ओके है वो। ये कौन सा ब्रांड है बताओ? मैकडॉनल्ड्स होना चाहिए तो मैकडॉवल्स, लेकिन एम तो मैकडॉनल्ड जैसी है तो हो सकता है बिक जाए। ये बताओ नेक्स्ट, ध्यान है क्या तुम्हारा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। कोका कोला को चीका लोका बनाया उन लोगों ने, चीका लोका। एक्वाफिना बाय पेप्सी, देखो क्या बनाया उन लोगों ने एक्वाफिना को, एक्वा ओनली। सही है, सही है, सही है, फर्जी है, सही है, फर्जी है। स्टार बक्स होता है वो, स्टार एंड बक्स। ये फिर भी ठीक है। एक पाकिस्तानी कैफे दिखाता हूं तुमको। ऐसे हम लोग सारी जो यूज करते हैं, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ब्रांड नेम मिसयूज होता है, हैम्पर होता है।
इसको कहते हैं ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इश्यू है। तो तीन अलग अलग चीजें, ट्रेडमार्क यूज करना, कॉपीराइट और पेटेंट, समझे? ये एक्स्ट्रा था लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को आना चाहिए, ठीक है। द लास्ट सब टॉपिक फॉर द डे, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप कॉमेडी नहीं रहे, स्टैंड अप इंडिया। अच्छा देखो तो जरा इस लोगों को ढंग से देखो, जेंडर बता सकते हो? जेंडर Women. आर दीज वुमेन? Yes, sir. Stand Up India for financing SC, ST and women entrepreneurs. Yeah, SC, ST और women entrepreneurs के लिए इनका प्रकल्प है ये सिडबी। सिडबी सुना है? पढ़ा है हमने ये? चलो देख लेते हैं। Stand Up India for financing ST, SC और women entrepreneurs. This scheme is managed by Small Industries Development Bank of India, SIDBI, MCQ Gold. Stand Up India, SIDBI ने लाया है। Stand Up India scheme facilitates bank loans between, ठीक है, Stand Up India बैंक लोन देता है between कितना? 10 lakhs to, इन्हें हेल्प कैसे करेगा? कोई लोन ही देके हेल्प करेगा, तो बैंक लोन दिया जाता है SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, याद रहेगा आई होप ये सब। 10 लाख से 1 करोड़ तक, 10 lakhs to 1 crore, at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower or at least one woman per bank branch for setting up a greenfield enterprise. Oh, what's a greenfield enterprise? Greenfield project is the one which is not constrained by prior work. पूरी तरह जीरो से स्टार्ट किया हुआ. It is construction on unused land where there is no need to remodel or demolish an existing structure. That's a greenfield enterprise. तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका पूरी तरह नया होना चाहिए. Moving ahead, the indus enterprise may be in manufacturing, service or trading sector. In case of non-individual enterprise, at least कितना? 51%. In case of non-individual enterprises, at least 51% of shareholding and controlling stake should be held by an SC, ST और woman entrepreneur. तो guys जो भी पिछड़े हुए वर्ग है या वुमेन है, इनको आगे ले जाने के लिए ये स्कीम लाई गई है. उसके बाद एलिजिबिलिटी, SC, ST or women entrepreneurs above 18 years of age. Loans under the scheme is available only for greenfield project. Greenfield signifies in this context the first time venture of the beneficiary in manufacturing, service or trading. In case of non-individual enterprises, 51% of shareholding in अगर company based है या partnership है या firm है, तो 51% SC, ST और women entrepreneur की होनी चाहिए. And borrower should not be in a default to any bank or financial institution. किसी भी टाइप का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तो आपको ये लोन स्टैंड अप इंडिया के अंदर मिलेगा. ओके, ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट. कोई छूट गया इस चैप्टर में? देख लो एक बार. एनीथिंग दैट वी डिड नॉट कवर और कुड नॉट कवर बाय मिस्टेक टुडे वी डिड, तब तक कोई चेक कर लो कोई छूट गया क्या. वेंचर कैपिटल असिस्टेंट, SIP, EIT एंड स्टैंड अप इंडिया. स्टैंड अप इंडिया इट्स काइंड ऑफ रिपीटेटिव, कॉमन टॉपिक है, 2 बार पढ़ोगे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा. Alright, I hope we are not left with anything, and yes, so we are finally done with Indian financial markets. Economics में हमने सारे चैप्टर्स केटर कर लिए. बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, इंडियन यूनियन बजट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी. नेशनल इनकम, अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स के अंदर आप फॉर्मूले आप बना लो, किस पे? स्टिकी नोट्स पे, और उसको रोज पढ़ना पड़ेगा आपको. कम से कम 5 मार्क का सवाल है, छोड़ना नहीं हमें. 25 मार्क्स का सिलेबस. आई होप हमने इसको पूरा समय दिया है, करेक्ट? एक एक वर्ड पढ़ा है हमने. जो फुल फॉर्म मॉड्यूल में नहीं है उस पर रिसर्च करके आपके लिए लाया गया है. आई जस्ट होप कि यू विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ आर हार्ड वर्क एंड यू विल वर्क हार्ड सो दैट यू कैन कैपिटलाइज ऑन माई हार्ड वर्क. नेवरदलेस, आखिरी MCQs की सीरीज खत्म करते हैं. Which of the following is not covered under commercial banks? Public sector, private sector, foreign banks, RBI. Reserve Bank of India. Absolutely correct. RBI commercial bank नहीं है, नहीं, तो RBI क्या है फिर? The central bank. It's the banker to the banks. It's a central bank. It's the banker to the bank. It's a regulatory authority. चलो, which is the first NBFC to be converted into a bank? ठीक है गाइस, ये हम लोगों ने जो पहले मेहनत करी अब सब काम आएगी. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है,
In September 2018, which insurance company launched e-secure for cyber insurance policy? SDFC Ergo. ठीक है, तो ये ऐसी चीज है, हाँ ये ऐसी चीज जो थोड़ा सा लर्न करने वाला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे. In which year mutual fund industry started in India? 1963. Correct, correct. And which of the following manages Stand Up India for financing SC ST women? Sorry? Small Industries Development Bank of India. Yes guys, the answer is absolutely correct. All right, so guys, that's it from the perspective of Indian financial market. I just hope we did justice to all the subjects that I've covered. All right, I would like to thank you for the opportunity given and the patient hearing that you all have ever had till now. All right, so this is Pawan Gaukar for signing off from the last lecture. See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well. Bye-bye. I wish you guys all the best for your exams. There's nothing that you cannot do. There's always, no matter how difficult the situation is, there's always something that you can do and take yourself out of the tricky and difficult situation. All right, plan your studies really well. Make a timetable, follow it religiously. Only some days are left for the exam, if I'm not wrong. Make sure you give your best shot. Thank you so much once again. All the best to all of you.